Okay, once again, good morning to all of you. Okay, yesterday we are discussing chapter number 3 on page number 21. Clear है? तो chapter number 3 का पेज नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके थे. पेज नंबर 21 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है. चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी. हमारा चैप्टर का नाम है. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन टू स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, क्लियर है? माँ पापा है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग का ये 21 का डू यू नो से पढ़ना था. ठीक है, आप लोग को म्यूट नहीं किए हैं, म्यूट कर देते हैं सबको. जिसको भी प्रॉब्लम होगा हैंड रेज करेगा, उसको अनम्यूट करेंगे. ठीक है, नाउ यू आर म्यूटेड ऑल ऑफ यू. चलिए देखिएगा डू यू नो क्या कह रहा है. पुली कली. ठीक है, पुली कली टाइगर डांस इज अ पॉपुलर फीचर ऑफ ओनम सेलिब्रेशन. ठीक है, एक पुली कली टाइगर डांस होता है. ये देखिए सामने देख रहे हैं पिक्चर में, सब लोग टाइगर के जैसा अपना गेटअप किए हुए रहते हैं. ठीक है, सबका गेटअप जो है वो टाइगर की तरह बनाते हैं लोग अपना गेटअप, और डांस करते हुए नजर आते हैं. और इस डांस का नाम है पुली कली. ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर डांस है जो कि ओनम फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, वेयर हंड्रेड्स ऑफ मैन ड्रेस एज टाइगर डांस टू बीट ऑफ ड्रम. क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ मतलब कई सौ लोग इस मतलब कह सकते हैं 100 से ज़्यादा लोग इसमें आपको टाइगर के गेटअप में नजर आएंगे, और वो लोग डांस करते हुए नजर आते हैं ड्रम के बीट पे. ठीक है, ड्रम का जो बीट होता है, जो आप लोग सुबह सुबह असेंबली में सुनते हैं ड्रम का बीट, उस बीट पर ये लोग डांस करते हुए नजर आते हैं. इट टेक्स 4 आवर टू पेंट एंड डेकोरेट ईच पर्सन टू लुक लाइक अ लायन. एक इंसान को लायन के गेटअप में आने के लिए 4 घंटे का समय लगता है. कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का. क्लियर है? द बेस्ट डांसर एंड डेकोरेटेड लायन मैन आर अवॉर्डेड प्राइज. और जो इसमें से जो सबसे अच्छा डांस करता है और जिसका गेटअप, जिसका डेकोरेशन बिल्कुल लाइन की तरह दिखता है, उसको प्राइज भी मिलता है बाद में. ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 22. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सरोजनी हाउस के द्वारा. नवरोज. नवरोज ये जो फेस्टिवल है, ये कौन प्रेजेंट कर रहा है? सरोजनी हाउस. ठीक है, ये हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं डीएवी स्कूल का. डीएवी स्कूल में अलग अलग हाउस अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो नवरोज का प्रेजेंटेशन, नवरोज जो फेस्टिवल है, नवरोज सेलिब्रेशन जो है, वो सरोजनी हाउस प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं. द हाउस कैप्टन नरेटेड जमशेदे नवरोज. ये जो नवरोज सेलिब्रेशन है, इसको पूरा नाम इसका क्या है? जमशेदे नवरोज. ये क्या है? जमशेदे नवरोज, इसको पूरा नाम इसका है. इसको जमशेदे नवरोज बोलते हैं. और ये होता क्या है? ये पारसी, जो पारसी कम्युनिटी होती है, उनके लिए न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है. न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है. द हाउस कैप्टन नरेटेड जमशेदे नवरोज इज अ पारसी न्यू ईयर. जो हाउस कैप्टन है सरोजनी हाउस का, वो बताता है कि जमशेदे नवरोज जो है वो पारसी समुदाय का, पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर होता है, फर्स्ट डे होता है. ठीक है, क्लियर है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर विच इज फॉलोड बाय द फॉलोअर्स ऑफ जोरोस्टेरियन फेथ. क्या कह रहा है? जोरोस्टेरियन, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन में प्रोफेट मोहम्मद थे,
वैसे ही पारसी रिलीजन में एक प्रॉफिट थे जिनका नाम था जोरेस्टर, जोरेस्टर क्या, जोरेस्टर, हाँ उनका नाम था क्या, जोरेस्टर। जोरेस्टर एक प्रॉफिट थे। उन्हीं उन्हीं को मानने वाले लोग, उन पे विश्वास रखने वाले लोग शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मतलब पारसी जो कम्युनिटी है वो शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करता है। और उस कैलेंडर का फर्स्ट मंथ जो होता है, उसका फर्स्ट डे जो होता है, शहनशाही कैलेंडर का फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे जमशेदे नवरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पारसी कम्युनिटी के द्वारा। क्लियर है? ये जोरस्टेरियन क्या है, एक धर्म है आपका, ठीक है, एक रिलीजन का है ये आइडेंटिफिकेशन। द फेस्टिवल सेलिब्रेट रेजुवेनेशन एंड रीबर्थ। ये जो फेस्टिवल है इसमें सेलिब्रेट होता है रेजुवेनेशन। रेजुवेनेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण। मतलब अगर आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको और मतलब जो छूट गया दोबारा से और उसको अच्छे से उसका नॉलेज गेट कीजिए। और इसके अलावा रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। मतलब इस दिन लोग पुनर्जागरण और पुनर्जन्म के बातें करते हुए, विश्वास करते हुए, और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? आगे कह रहा है पारसीस, जो पारसीस लोग होते हैं इस दिन, जिस दिन ये अपना ये फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन करते हैं फर्स्ट डे, जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं ना, हम लोग हर साल न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को। उसी तरह शहनशाही कैलेंडर के हिसाब से जो फर्स्ट मंथ होता है उसका फर्स्ट डे के दिन जमशेदे नवरोज पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन ये पारसी लोग क्या करते हैं, Parsis clean and decorate their homes with rangolis made up of jasmine and rose flower। देखिए इस दिन सबसे पहले पारसी लोग क्या करते हैं, अपने घर को पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद घर को सजाते हैं। किससे सजाते हैं? रंगोली बनाकर। और रंगोली में जैस्मिन और रोज का फ्लावर यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, जैस्मिन और रोज के फ्लावर को यूज करके रंगोली बनाया जाता है। अब देखिए डू यू नो है, इस डू यू नो में क्या कह रहा है, पारसीज आर अ स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो पारसी लोग हैं, पारसीज जो कम्युनिटी है, वो हमारे देश में, इंडिया में एक छोटा रिलीजियस कम्युनिटी है। ये बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं है, इसमें बहुत, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका पॉपुलेशन इस कम्युनिटी का बहुत कम है। ठीक है, अब ये आए कहाँ कहाँ से थे, ये आगे पढ़ेंगे। दे अराइव्ड इन गुजरात रीजन फ्रॉम ईरान। ये पारसी लोग जो थे ईरान से आए थे हमारे देश में। तो ये पारसी लोग ईरान से हमारे देश में आए थे। ठीक है, और ये हमारे देश के गुजरात स्टेट में आए थे। ठीक है, ईरान से, ईरान देश से हमारे देश के गुजरात स्टेट में पारसी लोग आए थे। क्लियर है? अ मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्स इन मुंबई। और अगर आज का बात करें, टुडे, आज का प्रेजेंट टाइम का बात करें, तो आज पारसी कम्युनिटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन मुंबई में रहता है। ये लोग जब आए थे तो कहाँ रहते थे? गुजरात में आए थे ये लोग। बट प्रेजेंट टाइम में पारसी कम्युनिटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मुंबई में रहता है। क्लियर है? अब देखिए आगे कह रहा है, दे आर द फॉलोअर ऑफ द इरानियन प्रॉफिट जोरेस्टर। ये जो पारसी कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये ईरानियन एक प्रॉफिट थे, एक जो अपने आप को दूत बोलते थे। प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था आपको, दूत, मैसेंजर, जिसका जिनका नाम था जोरेस्टर। जोरेस्टर एक ईरानियन प्रॉफिट थे। और ये अपने आप को गॉड का मैसेंजर बताते थे पारसी कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, और उसके आगे कह रहा है द होली बुक ऑफ पारसी इज जैन अवेस्ता। जो सबका एक होली बुक होता है, सबके सब धर्म में एक पवित्र किताब होती है। ठीक है, एक धर्म ग्रंथ होता है जिसका नाम, इनका पारसी कम्युनिटी का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है जैन अवेस्ता। जैसे मुस्लिम का क्या था? कुरान। मुस्लिम कम्युनिटी का क्या है? कुरान है, होली बुक। हिंदू कम्युनिटी का क्या है आपका? हिंदू कम्युनिटी का रामायण महाभारत है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्रिश्चियन का क्या है? बाइबल है। तो ये सब होली बुक है अलग अलग रिलीजन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या है। ऑन नवरोज क्या कह रहा है? ऑन नवरोज, जो नवरोज का डे होता है, जिस दिन नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन नवरोज द पार्सिस ऑफर देयर प्रेयर इन अ सिनागॉग। सिनागॉग, इसको सिनागॉग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिनागॉग। नवरोज के दिन जो पारसी लोग हैं वो सिनागॉग में जाते हैं। सिनागॉग एक फायर टेम्पल, मतलब इसका सिनागॉग को फायर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है।
सिनागॉग में जाते हैं और प्रेयर करते हैं। पारसी लोग नवरोज के दिन सिनागॉग, जो कि जिसका एक और नाम है द फायर टेम्पल, इसमें ये लोग जाते हैं और प्रेयर करते हैं। क्लियर है? दे विश साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट। और इस दिन, ये जो नवरोज का दिन है, इस दिन जैसे हम लोग सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, डे 1 को, जनवरी जनवरी मंथ का जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन हम लोग सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। उसी तरह ये पारसी लोग जो है नवरोज के दिन एक दूसरे को साल मुबारक बोलते हैं। मतलब साल, वर्ष, जो हमारा ईयर होता है उसको साल बोला जाता है हिंदी में, तो साल मुबारक। ये सब एक दूसरे को साल मुबारक बोलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। एक दूसरे को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। द स्पेशल फेस्ट, इस दिन एक स्पेशल फेस्ट का भी आयोजन किया जाता है। फेस्ट का मतलब होता है खाना, खाने पीने का, खान पान, भोज जिसको बोलते हैं। इस दिन एक दावत, आप दावत भी बोल सकते हैं, इस दिन एक भोज का आयोजन किया जाता है, एक खाने पीने का प्रोग्राम किया जाता है। और इस खाने पीने के प्रोग्राम में फलूदा, सेफ्रन पुलाव एंड रावो, ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन सब, ये सब डिश आपको देखने को मिलेगा नवरोज के दिन। जो ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस फेस्ट में आपको फालूदा खाने को मिलेगा, सेफ्रॉन पुलाव खाने को मिलेगा, रावो खाने को मिलेगा, जो कि अलग अलग, अलग अलग जो कह सकते हैं प्रोडक्ट से बना हुआ है, जैसे सेमोलिना एंड डेट्स, इन सब चीज़ों से रावो बनता है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड वैरायटी ऑफ सीड्स आर आल्सो सर्व। और ये जो फेस्ट होता है, ये जो भोज होता है, ये जो दावत होती है, इसमें ये फलूदा, सेफ्रॉन पुलाव, रावो, ये तो रहता ही है। इसके साथ साथ लोगों को खाने के लिए फ्रेश फ्रूट भी दिया जाता है। इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स भी दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऑफ सीड्स भी खाने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए डू यू नो क्या कह रहा है, एक बगल में डू यू नो है, देखते हैं। पारसीस गो टू द सिनागॉग, ठीक है, पारसी गो टू द सिनागॉग थ्राइस ऑन नवरोज टू वर्शिप खोर्सद एंड मेहेर, द टू डिवाइन बींग्स हु प्रेसाइड ओवर द सन एंड द मून रिस्पेक्टिवली। में पारसी लोग नवरोज के दिन सिनागॉग में 3 टाइम जाते हैं। कितने टाइम जाते हैं? 3 टाइम जाते हैं। और ये लोग किसका वर्शिप करते हैं? खोर्सेड एंड मेहर, ये दो डिवाइन बींग्स थे, ये दो लोग थे जो कि एक तरह से कह सकते हैं ये भविष्य बताने वाले, जो जिन जिन जिनको एक अलग इनके पास शक्ति था। और इन्हीं, ये किसके फॉलोअर थे? सन एंड मून के। ये दोनों किसके फॉलोअर थे? सन एंड मून के, ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं दोनों पर्सन का पूजा करने के लिए नवरोज के दिन लोग सिनागॉग में जाते हैं। पारसी लोग सिनागॉग में जाते हैं 3 टाइम, 3 टाइम्स एक दिन। जिस दिन नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन 3 टाइम्स पारसी लोग सिनागॉग में जाते हैं और वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं इन दोनों पर्सन का। ठीक है, क्लियर है? अब अगला टॉपिक हम लोग का है मैरिज सेलिब्रेशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। अब नेहरू हाउस जो है, वो हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हमारे देश में जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, उन कम्युनिटीज़ में कैसे मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिखा रहे हैं। कौन ये? इसका प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? नेहरू हाउस। नेहरू हाउस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैरिज, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा जो मैरिज मैरिज सेलिब्रेशन का जो तरीका है उसको दिखाने वाला है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। द हाउस कैप्टन नरेटेड इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन। पहले ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये नेहरू हाउस का हाउस कैप्टन बताता है स्टेज पर आके कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, ईच रीजन कम्युनिटी हैज इट्स ओन यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेशन वेडिंग। और आप अगर हर क्षेत्र में जाइएगा ना, रीजन का मतलब हो गया क्षेत्र, रीजन का मतलब हो गया एरिया, और कम्युनिटी का मतलब हो गया ग्रुप या समुदाय जिसको बोलते हैं। आप हर एक क्षेत्र में जाइएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा या अलग अलग कम्युनिटी में के बीच में जाइएगा, तो आपको वेडिंग सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है अनोखा। सबका अपना अपना तरीका है, सब लोग अपने अपने तरीके से वेडिंग सेलिब्रेशन करते हैं। क्लियर है? डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और जो वेडिंग सेरेमनी होता है अलग अलग कम्युनिटी में, वो उस सेरेमनी में अलग अलग रिचुअल्स को फॉलोड किया जाता है, मतलब अलग अलग विधि विधान होते हैं। ठीक है, अलग अलग
रिचुअल्स मतलब अलग अलग विधियों से शादी वेडिंग सेलिब्रेशन किया जाता है। आगे कह रहे हैं मैनी ट्रेडिशन आर कॉमन एमंग डिफरेंट कम्युनिटी, और कुछ ऐसे भी कम्युनिटी हैं जिनके बीच में जो रिचुअल्स जो हैं या ट्रेडिशन जो है वो कॉमन एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। कई सारे कम्युनिटी में एक जैसा आपको वेडिंग ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, और कई सारे कम्युनिटी में अगर आप जाइएगा तो अलग अलग भी ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। आगे देखिए कह रहा है अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड वेडिंग सेलिब्रेशन इन वेरियस कल्चर ऑन अ बिग स्क्रीन। स्टेज पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, और उस पे पावर पॉइंट, आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर में ये प्रोग्राम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के सपोर्ट से प्रेजेंटेशन किया जाता है अलग अलग कम्युनिटी के भी, अलग अलग कम्युनिटी का वेडिंग सेलिब्रेशन का जो तरीका है उसको एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्टेज के ऊपर, स्टेज के पीछे एक स्क्रीन लगा रहता है, उस स्क्रीन पर अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा जो अलग अलग तरीके से वेडिंग सेलिब्रेशन किया जाता है उसको दिखाया जाता है। अब आगे देखिए कह रहा है अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन शोकेस्ड वेरियस रिचुअल ऑफ हिंदू वेडिंग लाइक मेहंदी, संगीत, बारात, कन्यादान, सिंदूर, सेवन फेरास एंड विदाई। सबसे पहले हिंदू वेडिंग, स्क्रीन पर सबसे पहले हिंदू वेडिंग को दिखाया जाता है। हिंदू कम्युनिटी के लोग हिंदू वेडिंग जो ट्रेडिशन है उसको सबसे पहले दिखाया जाता है, और इसमें दिखाया जाता है कि हिंदू वेडिंग में मेहंदी होता है, संगीत होता है, बारात होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर का सिंदूर पड़ता है, इसके अलावा 7 फेरे होते हैं, और उसके बाद विदाई होता है। ये सारे रिचुअल्स हैं हिंदू वेडिंग सेरेमनी के। आगे कह रहा है द ऑडियंस लव्ड द फोक डांस एंड सॉन्ग डेट वर संग एट डिफरेंट ओकेजन। और वो जो अलग अलग ओकेजन में अलग अलग जो डांस वगैरह लोग करते हैं उसको सभी लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं। क्लियर है? तो पहला वेडिंग किसका दिखाया गया? पहला वेडिंग सेलिब्रेशन हिंदू वेडिंग सेलिब्रेशन दिखाया गया, जिसका हमने रिचुअल्स को देखा। इतने सारे रिचुअल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं और इस तरह से लोग एंजॉय करते हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन है, सेकंड प्रेजेंटेशन जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उसमें सिख वेडिंग का दिखाया जा रहा है। सिख लोग कैसे वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं देखिएगा। द सेकंड प्रेजेंटेशन शोड अ सिख वेडिंग आनंद कर्ज एट अ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो होता है सिखों का, जहाँ पे वो लोग जाते हैं अपने इष्ट को, अपने गॉड को वर्शिप करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आनंद कर्ज एक होता है, उसी के पास, उसी जगह पर ये सेरेमनी, शादी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। द सेरेमनी वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय भाईजी अ प्राइस्ट। जो वेडिंग सेरेमनी है, हर, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी में शादी कौन करवाता है? एक प्राइस्ट करवाता है। तो उसी तरह जो वेडिंग, ये सिख वेडिंग, जो सिख कम्युनिटी होती है, सिख कम्युनिटी में जो सिख वेडिंग सेरेमनी है वो भाईजी, भाईजी के द्वारा कराया जाता है। ये भाईजी गुरुद्वारा में पुरोहित को कहा जाता है, पंडित को कहा जाता है। आगे कह रहा है द हिम्स द हिम्स वर रिसाइटेड फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब। और जो वो मंत्र वगैरह है, मंत्र जो होता है, शादी का जो मंत्र होता है, वो सिख लोगों का जो होली बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख लोगों का होली बुक है, धर्म ग्रंथ है। उससे मंत्रों का, उससे मंत्र पढ़ा जाता है शादी के दौरान। ठीक है? आगे कह रहे हैं द ब्राइड एंड द ग्रूम वेंट अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब 4 टाइम। और देखिए बीच में एक ऐसे एरिया होता है, बीच में एक ऐसे स्क्वायर टाइप में एरिया बना रहता है। ये ये स्क्वायर टाइप में एक एरिया होता है, और इस यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब रखा रहता है, और इसके चारों ओर चार, इसके चारों तरफ 4 चक्कर, कौन? ग्रूम एंड ब्राइड, जो दूल्हा और दुल्हन है वो दोनों चक्कर इसके लगाते हैं। द सेरेमनी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और ये जब आप ये शादी देखिएगा तो आपको बहुत खूबसूरत शादी लगेगा, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का क्रिश्चियन वेडिंग। अब नेक्स्ट दिखाया जा रहा है क्रिश्चियन वेडिंग। ठीक है? क्रिश्चियन वेडिंग में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्रिश्चियन वेडिंग वॉज क्रिश्चियन वेडिंग वॉज कंडक्टेड बाय अ प्राइस्ट इन अ चर्च। क्रिश्चियन वेडिंग कहाँ होता है? चर्च में होता है। वहाँ भी पुजारी जो होता है चर्च का, जो फादर होते हैं चर्च के, जिनको कि फादर बोलते हैं, जो पुजारी होते हैं उनको फादर बोलते हैं, वो शादी कंडक्ट करवाते हैं।
यहाँ देखिए क्या होता है, द ब्राइड वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड वाइट वेल। ये देखिए सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो दुल्हन होती है ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस में, वाइट ड्रेस वियर किए हुए होती है, और जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम होता है, वो सूट में नजर आता है, वो सूट पहने हुए नजर आता है, ठीक है। द कपल एक्सचेंज रिंग एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड। और ये जो दूल्हा दुल्हन, ये जो कपल होते हैं, ये एक दूसरे की अंगूठी को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और जिस समय ये शादी होता है चर्च में, उस समय फैमिली मेंबर और फ्रेंड भी बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे। क्लियर है, चर्च में फैमिली मेंबर भी होते हैं और फ्रेंड भी होते हैं। The wedding ceremony was followed by a reception where the wedding cake was cut by the couple। और जब वेडिंग सेरेमनी, जब शादी हो जाता है तो शादी के बाद एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस रिसेप्शन में जो कपल होते हैं, जो जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो लोग केक काटते हैं, वेडिंग केक जिसका हम लोग बोलते हैं वेडिंग केक। वो लोग केक काटते हुए नजर आते हैं, या केक काट कर अपना सेलिब्रेशन को, अपना मैरिज सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों पिक्चर में, ये जो तीन पिक्चर आपको दिख रहा है, ये हिंदू वेडिंग का है, हिंदू में कैसे शादी होता है। फिर ये सिख वेडिंग का पिक्चर है, ठीक है। हिंदू वेडिंग जो कि घरों में ही जनरली लोग करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, घरों में भी करते हैं। आजकल का ट्रेंड अलग अलग हो गया है। इसके अलावा सिख वेडिंग में गुरुद्वारा में होता है, ठीक है। सिख वेडिंग में कहाँ शादी होता है, गुरुद्वारा में जाके होता है। और क्रिश्चियन वेडिंग में चर्च में जाके शादी होता है, देखिए चर्च का फोटो है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। द मैरिज रिचुअल में डिफर, बट द एसेंस ऑफ ऑल वेडिंग इज द यूनियन ऑफ अ कपल एंड बॉन्डिंग ऑफ टू फैमिलीज। क्या कह रहा है, भले ही आप अलग अलग कम्युनिटी में देखें, सारी कम्युनिटी, जो जो कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटी में मैरिज रिचुअल्स जो हैं, जो शादी करने के जो तरीका जो है, वो अलग अलग हो सकता है, मगर एसेंस, जो इसका मोटिव है, जो इसका वैल्यू है, वो सब में सेम ही होता है। सब में शादी होने के बाद दो फैमिली एकजुट हो जाती है, दो फैमिली के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, और दो लोग एक कपल बन जाते हैं। सभी में रिजल्ट तो यही आता है, शादी होने के बाद दो परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाता है, और दो, एक लड़का और एक लड़की एक कपल के रूप में बन जाते हैं। हर कम्युनिटी में यही होता है, बस तरीका, वेडिंग का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, मगर रिजल्ट क्या होता है, सबका एक जैसा होता है, एंजॉयमेंट सबका एक जैसा होता है, वैल्यू सबका एक जैसा होता है, मोटिव सबका एक जैसा होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द इंटर हाउस सेलिब्रेशन केम टू एन एंड विद अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर हु हैड प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन अ वंडरफुल वे। अब जो है, ये जो इंटर हाउस कंपटीशन है, इंटर हाउस सेलिब्रेशन जो हो रहा है, ये अब लगभग खत्म हो गया, ठीक है। और खत्म होने के बाद जितने भी स्पेक्टेटर्स वहाँ बैठे हुए थे, जितने भी दर्शक ये सेलिब्रेशन जो देख रहे थे इंडियन कल्चर का, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट ने इसमें मेहनत किया, और साथ ही साथ जो टीचर जिन्होंने स्टूडेंट को गाइड किया, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन, मतलब सबका प्रशंसा किया जाता है। और सबको इसके बाद गिफ्ट वगैरह, सॉरी, प्राइज वगैरह भी दिया जाता है। देखिए स्टेज पे प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, जो जिसने अच्छा किया, जिसने सबसे अच्छा किया उसको मतलब जिसका जैसा प्रेजेंटेशन है उसको वैसा प्राइज दिया जाता है। इस तरह से ये सेलिब्रेशन, ये प्रेजेंटेशन जो कि एक डीएवी स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट हाउस के द्वारा ये प्रेजेंटेशन किया गया, और उसमें इंडियन कल्चर को, किसको, इंडियन कल्चर को दिखाने की कोशिश किया गया। सबसे पहले हम लोग को बताया गया अलग अलग फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। अलग अलग फेस्टिवल के बारे में बताया गया, उसके आधार पर बताया गया कैसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कम्युनिटी में कैसे फेस्टिवल लोग मतलब एंजॉय करते हैं, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और बाद में लास्ट में बताया गया डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कैसे लोग मैरिज वेडिंग एनिवर्सरी को कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं या कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ, और इसके ऊपर ये इसमें वो क्या नाम, लेसन क्या है बताया गया, अबाउट द इंडियन कल्चर, अबाउट द डाइवर्स इंडियन इंडियन कल्चर। और यहाँ पे लेसन यही आता है, क्या लेसन मिलता है हम लोग को, कि वी इन इंडिया
we have diversity. In India we have diversity, but we are unique country. हम एक with lots of diversity we are a unique country. काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, काफी ज्यादा मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, बट फिर भी वी आर यूनाइट एंड वी आर अ यूनिक कंट्री। यही लेसन यहाँ से मिलता है। इन इंडिया देयर इज अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, बट वी आर यूनाइट एंड वी आर अ यूनिक कंट्री। यही लेसन यहाँ से देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब चैप्टर ओवर हो गया है। ऑब्जेक्टिव एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। वैसे तो आप लोग क्लास में बताए थे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन है विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी, जिसको कि हम लोग गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं, विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड। विनायक चतुर्थी किनको डेडिकेट करता है, किनके जन्म को डेडिकेट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गणेश जी को। जो गणेश गणेश जी होते हैं, गॉड गणेश होते हैं, उनके गणेश भगवान के जन्म को जन्म दिवस के रूप में विनायक चतुर्थी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। सेकंड हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है विच कैलेंडर डू पारसीज फॉलो। पारसी के द्वारा, पारसी जो कम्युनिटी है उसके द्वारा कौन से कैलेंडर को फॉलो किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब पारसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि शहनशाही कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? शहनशाही कैलेंडर को पारसी कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्लियर है? तो सेकंड का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल इन हिंदू वेडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल इन हिंदू वेडिंग। इनमें से कौन हिंदू वेडिंग के रिचुअल्स हैं? कौन कौन, क्या क्या चीजें हिंदू वेडिंग में होता है, शादी में क्या क्या चीजें होता है, कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है? तो यहाँ संगीत भी है, मेहंदी भी है। तो ये दोनों ही रिचुअल हिंदू वेडिंग सेरेमनी में आते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बोथ होगा। आंसर क्या होगा? बोथ। थर्ड का आंसर सी है। आनंद कर्ज कहाँ होता है? आनंद कर्ज कहाँ होता है? गुरुद्वारा में। आनंद, हमने पढ़ा था जब सिख वेडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था कि आनंद कर्ज कहाँ होता है? गुरुद्वारा में। ठीक है, गुरुद्वारा में होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पांचवा है द ग्रैंड ओनम फेस्ट इज कॉल्ड। जो ओनम फेस्टिवल के दिन एक बड़ा जो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो एक बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है ओनास्टिया। क्या है? ओनास्टिया। ठीक है। इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो फाइव का होगा ए। फाइव का क्या होगा? ए। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? द थीम ऑफ इंटर हाउस सेलिब्रेशन वाज द इंडियन डैश। जो ये जो सेलिब्रेशन दिखाया गया था स्टेज पर, इंटर हाउस सेलिब्रेशन जो दिखाया गया, इसका थीम क्या था? कल्चर। इसका थीम क्या था? कल्चर। मतलब कि क्या कल्चर? इंडियन कल्चर। द इंडियन कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है। इसके बाद सेकंड सेकंड क्वेश्चन है ओनम मार्क्स द होम कमिंग ऑफ किंग डैश। ओनम जो सेलिब्रेशन होता है वो किसके होम कमिंग के रूप में मनाया जाता है? तो जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, किंग महाबली के, किंग महाबली, महाबली एक राजा हुआ करते थे। क्लियर है? थर्ड है डैश इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। किस समय को हम लोग एक काफी पवित्र समय मानते हैं, ऑस्पिशियस समय मानते हैं कोई भी नया काम शुरू करना है? तो नवरात्रि को। ठीक है। नवरोज इज अ सिंबल ऑफ रेजुवेनेशन एंड डैश रीबर्थ। ठीक है। द कुरान केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान, रमजान जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज आप लोग का होमवर्क रहेगा लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर 3, जो आप लोग को याद करा हुआ है, बताया हुआ है क्लास में। क्लियर है? सो द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके स्टूडेंट? ओके, चैप्टर 3 is over.